हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 14.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। ब्लाउज हमारा कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ ताकि कभी भी ब्लाउज छोटा ना रहे। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट में। आप लोग हमेशा बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए 1.5 इंच लेना। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच और नेक का डीप लिया है मैंने 9.5 इंच। और बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है बैक साइड में, या डिज़ाइन भी बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोली हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो हमारा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और ये जो हमारा बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए नीचे 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो नीचे 1 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट को मार्किंग किया है कटिंग किया है वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो मतलब फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए एक मार्किंग कर देना है। तो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है, शेप दे दिया है। और फ्रंट नेक का जो नीचे के साइड में चौड़ाई है वो मैंने 2.5 रखा है और नेक डीप रखा है मैंने 6.5। आप लोग जितना चौड़ाई चाहे वो नीचे की साइड से बड़ा कर सकती है, लेकिन जो डीप है वो मैंने 6.5 इंच रखे। और बेल्ट का शेप देने के लिए नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए मैंने 3 इंच में एक मार्किंग किया है बेल्ट का शेप देने के लिए। और कटोरी के लिए लिया है मैंने 5 इंच। और जो मैंने आर्म होल का शेप दिया था उसी शेप से इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया था उससे 1 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी। मैं कटोरी के शेप दे दिया है। अभी जो कटोरी है कटोरी को मिडिल में इस तरह से कटोरी को मैंने रखा है और उसका मिडिल में एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई रखा है मैंने 2.5 इंच। और साइड से लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैं 3 इंच लूँगी और ये साइड से भी मैं 3 इंच लूँगी। और ये जो मैंने कटोरी की जो कटोरी है कटोरी की मिडिल में मैंने जिस तरह से भाग किया है और साइड से मैंने जो 3 इंच लिया है, आप लोग हर साइज़ में इस तरह से लेना पड़ता है। और 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, क्योंकि ये बेल्ट का शेप होगा। जो हमारा बेल्ट होता है ना उसका शेप के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया था। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो ये डबल कटोरी है। तो ये जो कटोरी है कटोरी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। सिंगल कटोरी है तो कटिंग करना नहीं पड़ता है। ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में कट कर लिया है। तो ये जो कटोरी का पार्ट है वो ही हमें बड़ा करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। आप लोग ब्लाउज जब भी कटिंग करेंगे तो 2 फोल्ड में कटिंग करना। तो कटोरी के लिए जो फैब्रिक लिया है वो भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी ये कटोरी के पार्ट को ही बड़ा करना है। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है।
और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है सिलाई मार्जिन में जो जाएगा, इसलिए अभी उसको मैंने इस तरह से मिला दिया है और जैसे कटोरी है उसका शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी नीचे की साइड से, और साइड से मैंने हाफ इंच इस तरह से साइड से बढ़ा लिया है और नीचे की साइड से भी मैंने शेप दे दूँगी। जिस तरह से हमारा फर्स्ट कटोरी का शेप है तो उसी तरह से मैं शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना कटोरी को, वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो हमारा फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए सेकंड कटोरी भी कटिंग करना है। तो हमारा फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लिया जो वो आया है 7.2 इंच। तो लंबाई मतलब चौड़ाई में 7.2 इंच लिया है और लंबाई में लिया है 4 इंच। तो मैंने ये 4 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लिया है और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। दोनों साइड से मैंने 1 इंच नीचे एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका गुलाई का शेप दे दूंगी ताकि सिलाने की बाद में उसका जो फिटिंग है वो परफेक्ट है, इसलिए। तो हमारा सेकंड कटोरी को भी मैंने इस तरह से कट कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट कटोरी और सेकंड कटोरी दोनों कटोरी ही कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं, ये देखो। और उसके बाद इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा आया है शेप। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, तो आया है 8.5 इंच। और हमारा ये जो स्लीव है, स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में लेना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया है स्लीव के लिए फैब्रिक और उसका चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच जो मैंने मेजरमेंट लिया था। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी 10 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना स्लीव का लंबाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे उससे मैं 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। जितना लंबाई लेना है ले सकते हैं, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। उसके बाद मैं शेप दे दूंगी। इस तरह से मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी। तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए भी इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये है हमारा मेन फैब्रिक। और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके उसके बाद में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और एक एक पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। इस तरह से एक एक पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। उसके बाद मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर लूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा जो मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए। और सभी पार्टों में मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए इस तरह से कटिंग कर रही हूँ मेन फैब्रिक के साथ। उसके बाद हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, दोनों अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक होगा वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं कट भी कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करके उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। और सभी पार्टों को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी और सभी पार्टों से एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो कट कर लूँगी। तो हमारा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक जॉइन करना भी कंप्लीट हो गया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। और ये है एक एक पार्ट, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और ये है हमारा बैक पार्ट। जो बैक पार्ट जैसे मैंने अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया था वैसे मैंने मेन फैब्रिक में सिलाई करके उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और मैं जो नेक है, नेक में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो प्लेट के लिए मैंने पहले इस तरह से
1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके प्लेट डाल दिया था। तो वही प्लेट को मैंने इस तरह से छोटा छोटा मैंने प्लेट डाला था, वही प्लेट को मैंने नेक के किनारे जॉइन कर लूँगी ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, इसलिए। ये मैं नेक में लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है या सिंपल भी लगा सकती है, मतलब सिंपल नेक डिज़ाइन भी बना सकती है, आप लोगों का मर्ज़ी। तो लेकिन मैंने ये जो बैक साइड में छोटा छोटा प्लेट पहले डाल के मैंने सिलाई कर लिया था, उसके बाद वो छोटा छोटा जो प्लेट है वो नेक की किनारे किनारे पे लगा के एक सिलाई कर दिया है। और उसको अभी नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी काट कर लिया है। अभी उसको किनारे किनारे पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं लगा रही हूँ वो मैंने उरेप काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूँगी, मतलब राउंड करते हुए नेक का इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का हम फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो डिज़ाइन है ना बैक साइड में प्लेट डालना जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, हर कहीं पहन सकता है इस तरह से डिज़ाइन। तो एक सिलाई एक्स्ट्रा फैब्रिक में लगा दिया है। अभी उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा करते और एक सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैं सिलाई कर रही हूँ, जो हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक में ही सिलाई किया है। तो सिलाई करना हो गया। अभी उसको इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। सिर्फ फोल्ड करते किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। जो हम प्लेट डाले हैं ना नेक में, वो प्लेट को इस तरह से हाथों से रखना है, मतलब हाथों से इस तरह से खींचना है नीचे की तरफ और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। और ये जो डिज़ाइन है ना पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखो मैंने एक सिलाई तो कर दिया है और नेक का गुलाई का शेप इतना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा है। अभी ना हम जो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है ना, वो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इस तरह से मैं फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से मैं फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन से ही सिलाई कर दिया है। हाथ सिलाई करने में फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इस तरह से भी सिलाई करने से नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो नेक का फिनिशिंग देना हो गया है। अभी मैं टेकन के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और टेकन के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा काट भी लगा दिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3.5 या 4 इंच तक दे सकती है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखना और ऊपर से बहुत ही कम। तो देखो दोनों टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं हमारा। और टेकन देने के बाद आप लोग देखना हमारा जो बैक पार्ट होता है ना वो तिरछा हो जाती है। तो दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और तिरछा जो पार्ट है वो साइड से थोड़ा सा कट कर लेना है। तिरछा पार्ट को काट के सीधा कर लेना है। उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो अभी नीचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। जो अस्तर का जो फैब्रिक होता है ना वो बचा हुआ था, वही फैब्रिक से मैं इस तरह से फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है बहुत ही कम था। और उसके बाद मैंने डिज़ाइन भी दिया है छोटा छोटा प्लेट डालते हुए, तो हमारा मेन फैब्रिक बचा ही नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने अस्तर का जो फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा फैब्रिक, वही फैब्रिक को मैंने इस तरह से लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा ना लगे, इसलिए। तो देखो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत आया है बैक साइड का डिज़ाइन।
अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट का कोटरी का पार्ट। तो कोटरी को भी मैंने इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करते हुए उसके बाद सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर मैंने एक रखा है, इस तरह से मैंने रखा है दोनों पार्टों को। और दोनों पार्टों की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। उसके बाद हमें टेकन दे देना है और जॉइन टू जॉइन, हमारा जो कोटरी का जॉइन टू जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लेना, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है टेकन का चौड़ाई, क्योंकि ये ऑलरेडी उसका शेप आ ही जाती है कोटरी का शेप। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है कोटरी में। ज़्यादा भी मार्जिन नहीं और कम भी नहीं, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए कोटरी में और एक सिलाई कर देंगे तो हमारा ये जो कोटरी है वो परफेक्ट रहती है। तो देखो हमारा कोटरी जो है ना वो परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट कोटरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग करना, आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग से रेडी तो होगा ही और फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कटिंग करने में। कटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो टिचिंग अच्छी तरह से नहीं होगा, टिचिंग अच्छा नहीं होगा तो फिटिंग्स भी ब्लाउज़ अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कटिंग करना। तो कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोगों को कटिंग करने में फिर भी दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाती है, जो कोटरी होता है वो भी छोटा बड़ा हो जाती है, फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है, फिटिंग अच्छा नहीं होता है, बैक साइड में आर्महोल के साइड में झूल आ जाती है, कटिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। मतलब जो ब्लाउज़ का होता है ना फॉर्मा, बहुत लोग उसको डाइस भी बोलते हैं, फॉर्मा भी बोलते हैं, तो वो आप लोग चाहे तो वो फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। हर चीज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास। और फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड किया है बहुत सारी वीडियो। आप लोग नहीं देखे तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करता है। ये जो फॉर्मा है ना वो मैंने खुद कटिंग करके देती हूँ, तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मा ऑर्डर किया है। उसका जो ब्लाउज़ का फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आया है, मुझे कमेंट करके बताया भी है। आप लोग भी चाहे तो वो वाला फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो वाला लिंक क्लिक करके भी आप लोग चाहे तो फॉर्मा कैसे होता है, फॉर्मा किस तरह से ऑर्डर करना चाहिए, प्राइस कैसे, वो वाला वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। आप लोग जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर फॉर्मा चाहती है तो देखो मेरा ये जो कोटरी का पार्ट है, कोटरी का पार्ट में मैंने 3 नंबर पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है। और 3 नंबर जो पार्ट है ना वो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए 3 नंबर पार्ट को ज्वाइन किया है। अभी मैं बेल्ट सिलाई कर रही हूँ और बेल्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को इस तरह से सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखना है बेल्ट में। और उससे कम भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और दोनों बेल्ट को मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो बेल्ट में एक तो सिलाई कर दिया था, उसके साथ साथ मैंने और एक सिलाई कर दिया ताकि उसका फिनिशिंग जो है ना बहुत अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है, इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी। आप लोग हमेशा जो हमारा बैक पार्ट होता है ना, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लेना। लेकिन मैंने फिर भी जो फ्रंट पार्ट होता है ना, फ्रंट पार्ट में बेल्ट का नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। इस तरह से 1 इंच जो फोल्ड करने के लिए आप लोग चाहे तो ले भी सकते या ना ले तो नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो आप ले लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने नीचे के साइड में फोल्ड करते सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी राइट साइड में। तो राइट साइड का जो पार्ट है इसमें हुक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखा है। हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखा है राइट साइड में। और राइट साइड का जो कोटरी है, कोटरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना है। आप लोग हमेशा छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना राइट साइड में। तो हुक पट्टी का जो फिनिशिंग ना बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई कर दिया था हुक पट्टी में और एक सिलाई कर रही हूँ, उसको इस तरह से फोल्ड करती है। जो मैंने हुक पट्टी लगाया ना उसी में एक सिलाई करना है। जो हमारा ब्लाउज़ के कोटरी के वहाँ में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक में
सिलाई करना है तो एक सिलाई कर दिया और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँगी ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और सामने की साइड में ज़्यादा फुला रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया था। अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए भी सिलाई कर लिया है और ये है हमारा राइट साइड का पार्ट। और राइट साइड का पार्ट देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गया है। अभी मैं जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है, लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो उसको इस तरह से उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना। और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वहाँ हुक पट्टी का चौड़ाई मैंने लिया है 3 इंच। उसका चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और उसको इस तरह से उल्टा करते हुए मैंने सिलाई कर रही हूँ। सीधा करते हुए नहीं, उल्टा करते सिलाई करना है। अभी उसको इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर देना है। तो इसमें ना मैं 2-2 सिलाई लगा दूंगी। तो हमारा दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग से। ये देखो हो गया। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है, नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं ये इस तरह से चेक कर लेना। और अच्छी तरह से नहीं आया तो इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। और गुलाई का शेप दे के उसके बाद थोड़ा सा तिरछा होगा तो इस तरह से काट भी कर लेना। तिरछा होगा तो काट करना, अगर गुलाई का शेप अच्छा आया है तो काट करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। और आप लोग हमेशा एक्स्ट्रा फैब्रिक जब भी नेक का फिनिशिंग देने के लगाएंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग देंगे। अगर उड़ेप कट नहीं किया है तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे देंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए फ्रंट नेक का भी मैं फिनिशिंग दे दूंगी। और उसके बाद मैं एक छोटा छोटा मैंने काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो देखो एक सिलाई कर दिया है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ में जब भी फोल्ड करते हुए सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए आप लोग यह बात हमेशा ध्यान रखते हुए सिलाई करना ताकि जो हमारा नेक का फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो पीछे की तरफ जब भी सिलाई करेंगे ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं ये जो सिलाई है ना वो कभी हाथ सिलाई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मशीन से सिलाई कर लेती हूँ। तो जितना अच्छे से मतलब छोटा छोटा करते हुए सिलाई करेंगे इतना ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और मैंने फ्रंट साइड में हुक भी लगा लिया था। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई करी। और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर सिलाई कर लेना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लिया। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और उसके बाद साइड से एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स के लिए जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए सिर्फ साइड से मैंने एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखना साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो काट करना है, अगर नहीं होगा तो काट करना नहीं है। तो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा था वो मैंने काट कर लिया। अभी उसको मैंने उल्टा भी कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी तो स्लीव में भी मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए देखो मैंने इस तरह से फैब्रिक को काट कर लिया है।
जब मैंने नेक में फैब्रिक में इस तरह से प्लेट डाला था वो नहीं दिखाया, तो मैं स्लीव में कैसे मतलब डालूँगी वो दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से काट के जॉइन भी कर लिया था, छोटा छोटा पीस था, और साइड से मैंने थोड़ा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया ताकि धागा निकल के ना आए। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा प्लेट भी डाल दिया है। अभी छोटा छोटा जो मैंने प्लेट डाला है वो डायरेक्ट स्लीव में लगा दूँगी। आप लोग चाहे तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए भी स्लीव में लगा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करके छोटा छोटा प्लेट डालते हुए लगाएंगे डायरेक्ट स्लीव में तो आसान होता है। और उसके बाद देखो एक सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद देखना हमारा जो स्लीव होता है ना वो फिनिशिंग से होता है। तो मैं दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। तो मैंने दोनों स्लीव में इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था प्लेट डालने के बाद। और ये जो प्लेट है ना, आप लोग जितना छोटा छोटा करेंगे इतना ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग चाहे तो प्लेट बड़ा बड़ा भी कर सकती है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा अंदर रखते हुए मैंने काट किया था ना स्लीव को भी, और फ्रंट साइड में भी वही जहाँ मैंने ज़्यादा काट किया था वही मैं फ्रंट साइड में दे रही हूँ। और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और हमारा शोल्डर का जो मिडिल है वही मिडिल से मैं स्लीव लगा रही हूँ। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर की मिडिल होता है ना वही मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, स्लीव परफेक्ट तरीके से लगाना कंप्लीट होगा। और स्लीव को भी आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से लगाऊंगी। एक स्लीव जैसे लगा रही हूँ ना 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों स्लीव में इसी तरह से लगाऊंगी। तो देखो हमारा एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से, और दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव मैंने लगा भी लिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा भी कर लिया है। अभी फिटिंग के लिए मार्किंग करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर देना है। तो देखो मेरा चेस्ट जितना था इतने में मैंने मार्किंग कर दिया था। तो हमारा जो चेस्ट है वो था 33, मतलब 32 साइज़ में कटिंग किया है। आप लोग चाहे तो 33 तक दे सकती है। तो मेरा चेस्ट 33 और कमर आप लोगों का जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। सबका कमर अलग अलग होता है तो कमर में मार्किंग कर लेना। उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मोहरी था मेरा 5 इंच, तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। उसके बाद मैं फिटिंग्स के लिए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग हमेशा इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए आप लोग ब्लाउज़ फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो जो ब्लाउज़ होता है ना वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, फिटिंग्स बहुत अच्छा आएगा। तो देखो फिटिंग्स के लिए मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक में काट कर लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करते सिलाई कर लूँगी ताकि जो हमारा धागा है वो निकल के ना आए साइड से, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रखते हुए सिलाई कर लिया है। तो देखो सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गया है फिटिंग्स के लिए। अभी इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और बैक पार्ट में मैं लगाऊंगी डोरी, मतलब लटकन लगाऊंगी। तो आप लोग हमेशा जो हमारा शोल्डर होता है ना, शोल्डर से 2 इंच नीचे आप लोग हमेशा डोरी लगाना। तो 2 इंच नीचे डोरी लगाएंगे तो डोरी परफेक्ट रहती है, कभी भी नीचे भी नहीं होती है और ऊपर भी नहीं होता है, परफेक्ट होता है। तो मैंने 2 इंच नीचे हमेशा ही डोरी का लगाती हूँ। तो मैंने डोरी को 2 इंच नीचे लगा दिया है ये डोरी, और दोनों डोरी को मैंने इसी तरह से लगा दिया है। देखो हमारा डोरी लगाना कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट में। और फ्रंट साइड में भी जो प्लेट डाला है, मतलब स्लीव में भी जो प्लेट डाला है बहुत ही खूबसूरत आया था। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो कितना अच्छी तरह से हुआ है। और उसका फ्रंट साइड का जो जॉइंट टू जॉइंट है, कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट और बेल्ट का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। आप लोगों को इस तरह से मैचिंग होगा तो आप लोग सोच लेना कि आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए।
और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो देखो हमारा यह जो बैक पार्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।